अब जब चुनावी बेला नजदीक है तो संघ की भी एंट्री मध्य प्रदेश में होने जा रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रदेश के सियासी समर में अब होगी संघ की एंट्री। संघ बनाएगा बीजेपी का माहौल। हर सीट पर होगी आरएसएस के स्वयं सेवकों की नजर। राष्ट्रवाद और सनातन के मुद्दों पर युवाओं को साथ लाएगा संघ। चुनावी रण में खड़ी बीजेपी और कांग्रेस जीत के लिए हर तरह की रणनीति पर काम कर रही है। इन्हीं तैयारियों के बीच अब बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मध्य प्रदेश में एंट्री होने जा रही है। आरएसएस के स्वयंसेवक एक एक विधानसभा पर फोकस करेंगे। खास तौर पर युवा और पहली बार के मतदाताओं पर संघ का फोकस रहने वाला है। संघ बीजेपी के जरिए बहुसंख्यकों की आवाज को राजनीतिक बल देने में विश्वास करता रहा है और इसी कारण संघ अब एमपी में एक्टिव होने जा रहा है। हालांकि संघ का एक्टिव होना 2023 के साथ 2024 के लोकसभा का माहौल भी बनाएगा। मेक इन इंडिया, सनातन और राष्ट्रवाद के मुद्दे जो लगातार बीजेपी के एजेंडे में दिखाई देते हैं, उन मुद्दों पर मतदाताओं और खासकर युवा मतदाताओं को संघ और बीजेपी की विचारधारा से आरएसएस जोड़ने की कवायद में लगेगा। बीजेपी के लिए समांतर रूप से संघ बनाएगा माहौल। युवा फर्स्ट टाइम वोटर पर संघ का प्राइम फोकस। भविष्य में आने वाली समस्याओं और बीजेपी की भूमिका पर युवाओं के बीच जाएगा संघ। हिंदुत्व की विचारधारा और राष्ट्रवादी मुद्दों को एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में भुनाएगा संघ। वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव बताते हैं कि संघ कभी भी सीधे तौर पर प्रचार करते हुए नहीं दिखाई देता, लेकिन चाहे 2003 हो या 2008, बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे संघ और संघ के सेवा भारती जैसे प्रकल्पों की बड़ी भूमिका खासकर आदिवासी सीटों पर दिखाई दी थी। संघ ने भाजपा के बढ़ोतरी, उसकी मजबूती और उसको स्थापित होने से लेकर के सरकार बनाने तक में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम 2003 का चुनाव नहीं भूल सकते हैं। उनके वजह से, उनके काम करने की वजह से जो भाजपा को मजबूती मिली, उनकी वजह से भाजपा को अप्रत्याशित सफलता 2003 में मिली और 10 साल की सरकार कांग्रेस की बाहर चली गई। तो प्रत्येक चुनाव में संघ के काम करने का तरीका है। कभी भी सड़क पे आकर वह घोषित रूप से काम नहीं करता है। संघ की चुनावी एक्टिविटी को लेकर बीजेपी हमेशा से ही इनकार करती रही है और इस बार भी बीजेपी संघ की एक्टिविटी को इनकार कर रही है। हालांकि संघ शाखाओं और अनुसांधिक संगठनों के जरिए संघ हमेशा से ही एक्टिव नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि संघ ने कर्नाटक और हिमाचल में भी बीजेपी के लिए प्रचार किया था। कांग्रेस का ये भी मानना है कि उन राज्यों की ही तरह मध्य प्रदेश में भी संघ फैक्टर का कोई असर नहीं दिखाई देगा। किसी का अधिकृत इस तरह का बयान आया है कि संघ राजनीति से संघ का कोई लेना देना नहीं। संघ एक राष्ट्रभक्त संगठन है, समाजसेवी संगठन है, देशभक्त संगठन है। वो समाज के बीच में जाकर सेवा का काम करता है। राजनीति से उसका कोई दूर दूर तक लेना नहीं। वो ये जरूर है कि राजनीति में जो अच्छे लोग हैं उनको संघ पसंद करता है, लेकिन संघ भाजपा के लिए मैदान में आएगा, प्रचार करेगा, जिताएगा, ये सब बातें कोरी अफवाह और कांग्रेस इस तरह का दुष्प्रचार करती है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी व्याख्या बहुत सारे हमारे मित्रों ने की, राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संघ, ये संघ की विचारधारा पर चलने वाली भाजपा, मैं समझता हूँ भाजपा का रिमोट कंट्रोल अगर किसी के हाथ में है तो संघ के हाथ में है और हर चुनाव में पूरी ताकत से हमेशा उतरती है। वो कर्नाटक में भी उतरी, हिमाचल प्रदेश में भी उतरी, हस्त्र क्या हुआ आपने देखा, मध्य प्रदेश में भी उतर ले, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में उतर ले, राजस्थान में उतर ले, मिजोरम में उतर ले, कहीं भी उतर ले, वो सारे ये पाँचों चुनाव कांग्रेस
प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। संघ की रीच सुन रहा है, जनता है, सब जानती है, जमहूरियत में जनता भगवान होती है और ये भगवान ने फैसला कर दिया है कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। अब मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए अधिक समय नहीं बचा है, जहां कर्नाटक और हिमाचल की बहुमत और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रिस्पांस के बाद से ही कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी, तो अब बीजेपी के लिए संघ मोर्चा संभालने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के संगठन को संघ का साथ जब मिलने जा रहा है, तो अब मध्य प्रदेश का चुनाव देखना दिलचस्प होने जा रहा है। BSTV के लिए भोपाल से प्रखर जैन की रिपोर्ट।